हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राजा एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ फाइनेंस जगत। दोस्तों, अगर आपकी सिबिल रिपोर्ट में किसी भी लोन में रिटर्न ऑफ शो हो रहा है, किसी भी लोन में राइट ऑफ लग गया है, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपनी सिबिल रिपोर्ट में से किसी भी बैंक के, किसी भी एनबीएफसी के रिटर्न ऑफ को किस प्रकार से रिमूव करवा सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, सबसे पहले देखिए, ये जो सिबिल रिपोर्ट मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये मेरे एक कस्टमर ने सेंड किया है। आप देख लीजिए, ये बिल्कुल लेटेस्ट सिबिल रिपोर्ट है। ओके, और यहाँ पर मैंने जानबूझ के इन्फॉर्मेशन को हाइड कर दिया है ताकि कस्टमर की प्राइवेसी जो है वो बनी रहे। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि कस्टमर का जो सिबिल स्कोर है वो कितना है। ये देखिए, ये कस्टमर का सिबिल स्कोर है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उनका सिबिल स्कोर जो है वो अच्छा है। यहाँ पर आपको सिबिल स्कोर दिख रहा है 743 है, और ये पर्सनल लोन स्कोर होता है। दैट मीन्स कि अगर वो पर्सनल लोन लेने जाएंगे तो ये वाला स्कोर भी चेक किया जाएगा। वैसे इनका सिबिल स्कोर जो है वो 743 है। लेकिन अब यहाँ पे कस्टमर क्या बोल रहे हैं? कस्टमर ये बोल रहे हैं कि जब भी वो लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनका लोन क्या हो रहा है? उनका लोन हो रहा है रिजेक्ट। ओके, उनको ये बताया जा रहा है कि आपको लोन नहीं मिल सकता, क्योंकि आपकी सिबिल रिपोर्ट के अंदर क्या लगा हुआ है? आपकी सिबिल रिपोर्ट के अंदर रिटर्न ऑफ लगा हुआ है। ओके, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन से लोन में रिटर्न ऑफ लगा हुआ है, क्यों लगा था, और इसको हम किस प्रकार से रिमूव कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों, एक चीज आपने हमेशा माइंड में रखनी है कि सिर्फ स्कोर के अच्छे होने से कुछ नहीं होता। अब अगर आपका स्कोर जो है वो 650 से लेकर 700 तक होता है तो भी आपको लोन मिल जाता है, और अगर आपका स्कोर 700 प्लस होगा तो आपको लोन 100% मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जैसे कि आपको मैं दिखा रहा हूँ कि स्कोर तो 743 है, लेकिन फिर भी यहाँ पर लोन रिजेक्ट हो रहा है। वो सिर्फ इसलिए हो रहा है कि बैंक वालों ने जब इनका रिपोर्ट निकाल के देखा तो बैंक ने बोल दिया जी कि हमारा सिस्टम आपके लोन को ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर रहा है, क्योंकि रिटर्न ऑफ लगा हुआ है। तो इन्होंने बोल दिया कि आप जाइए और किसी तरह से रिटर्न ऑफ को रिमूव करवा के लाइए। जब आपका ये रिटर्न ऑफ रिमूव हो जाएगा, उसके बाद आपका लोन जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो अब हम नीचे चलते हैं, नीचे चल के देखते हैं कि किस लोन के अंदर रिटर्न ऑफ की प्रॉब्लम आ रही है और उसको हम किस प्रकार से रिमूव कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आपकी भी ऐसी ही कोई समस्या है, जैसे कि आपकी सिबिल रिपोर्ट में राइट ऑफ आ रहा है, सूट फाइल्ड आ रहा है, ओवरड्यू आ रहा है, या फेक लोन शो हो रहे हैं, या आपका सिबिल स्कोर कम है, तो आप हमारी पेड सर्विस के थ्रू हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़कर अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि कितने ही लोग हैं जो कि हर रोज़ हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़कर अपनी प्रॉब्लम को शेयर करते हैं और हमसे सॉल्यूशन लेते हैं। तो हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर को अपने मोबाइल में सेव करिए और पेड लिखकर हमें मैसेज करिए। आपको तुरंत रिप्लाई आएगा कि आपकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है। तो चलिए अब हम नीचे चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूं कि किस लोन के कारण इनका जो लोन एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो रही है। तो दोस्तों, ये देखिए, ये लोन है जी। आप यहां पर देख सकते हैं कि इस केस में यहां पर क्या लगा हुआ है? रिटर्न ऑफ। अब कस्टमर का क्या कहना है? कस्टमर का ये कहना है कि मैंने तो लोन का फुल पेमेंट कर दिया है ऑलरेडी ही, काफ़ी टाइम हो चुका है, लोन की पेमेंट हो चुकी है, लेकिन ये जो राइट ऑफ स्टेटस है ये रिमूव नहीं हो रहा है। ओके, अब दोस्तों, अगर हम इसको थोड़ा सा रीड करेंगे ना, मैं आपको रीड करना भी सिखाता हूँ सिविल रिपोर्ट को कैसे देखना है, ताकि आपको पता रहे कि आपके उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। आप ये देखिए, ये जो नंबर्स यहाँ पे शो हो रहे हैं ना, जैसे अब 51 शो हो रहा है, 233, 203 ऐसे करके शो हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने एक ईएमआई या 2 ईएमआई या उससे ज़्यादा ईएमआई की जो पेमेंट है वो इतने दिन लेट की है। ओके, मान लीजिए कि आपने कोई लोन लिया बैंक से और उस लोन की जो ईएमआई है वो 1 जून को आपने पे करनी थी, 1 जून 2025 को पे करनी थी, लेकिन आपने क्या करा? आपने उसकी पेमेंट नहीं करी। कब तक नहीं पेमेंट करी? आपने पेमेंट नहीं करी 15 जुलाई 2025 तक। मान लीजिए कि आपने इसकी पेमेंट नहीं करी, तो कितने दिन आपने लेट कर दिया? आपने लेट कर दिया 45 डेज, तो यहां पर 45 शो होएगा। ओके, अब जैसे यहां पे 233 शो हो रहा है, इसका मतलब कि इन्होंने ऑलमोस्ट 8 मंथ तक इसकी पेमेंट नहीं करी है। ओके,
अब जैसे ये वाली ईएमआई की अगर हम बात करें तो जनवरी 22 वाली जो पेमेंट थी इन्होंने 83 डेज लेट करी है, उसके बाद कोई लेट पेमेंट इन्होंने नहीं करी। और जो लोन है ये देखिए क्लोज हो गया, क्योंकि यहाँ पे डेट क्लोज्ड आ रहा है। और उसके बाद सिबिल में कब रिपोर्ट कर दिया बैंक ने, ये लोन जी इस डेट को क्लोज हो गया, लेकिन लेट पेमेंट के साथ क्लोज हुआ, बैंक ने लगा दिया रिटर्न ऑफ। ओके, अब देखिए जब भी आप बैंक से लोन लेते हो ना, तो बैंक आपको ना टाइम देता है लोन की पेमेंट के लिए। मान लीजिए कि आपने फर्स्ट ईएमआई लेट कर दी, ओके, तो बैंक क्या कर रहा है, बैंक वेट कर रहा है। कितना वेट कर रहा है, 30 डेज तक वो वेट कर रहा है। ओके, उसके बाद आपने क्या करा, आपने सेकंड ईएमआई भी लेट कर दी, उसमें भी डिफॉल्ट हो गया, थर्ड ईएमआई भी आपने लेट कर दी। तो ऐसे करते करते 90 डेज हो गए हैं और आपका जो लेट पेमेंट का सर्कल है वो चलता ही जा रहा है। तो जब भी किसी लोन के अंदर लगातार 3 ईएमआईज की पेमेंट नहीं होती या लगातार 90 डेज से ज़्यादा का डिले हो जाता है, तो वो वाला जो लोन है वो एनपीए हो जाता है और बैंक क्या करता है, वहां पे उसको राइट ऑफ कर देता है। ठीक है, अब प्रॉब्लम पता है क्या है, प्रॉब्लम ये है कि कस्टमर को उस टाइम पर दिक्कत थी लोन की पेमेंट करने में, लेकिन बाद में उसने सारी पेमेंट कर दी। ये क्यों रिमूव नहीं हुआ, ये इसलिए रिमूव नहीं हुआ दोस्तों कि जब भी आप लोन की रीपेमेंट करते हैं तो उसके बाद दिस इज द ड्यूटी ऑफ द बैंक, ये बैंक की ड्यूटी होती है क्या, कि बैंक जो है वो सिबिल को रिपोर्ट करे कि इस लोन की पेमेंट आ गई है, जिसको हमने पहले रिटर्न ऑफ कर दिया था उसका रिटर्न ऑफ रिमूव कर दिया जाए। ओके, लेकिन इस केस में ऐसा क्यों नहीं हुआ, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। जैसे कि ये हो सकता है कि बैंक ने सिबिल को इंफॉर्मेशन भेजी ही नहीं, बैंक वेट कर रहा है कि इस तरह के कुछ एक केसेस इकट्ठे हो जाएंगे तो भेज देंगे, या बैंक जो है उसका ये पॉलिसी है कि भैया हम तो 30 डेज के बाद भेजते हैं, या हम तो 45 डेज के बाद भेजते हैं, 90 डेज के बाद भेजते हैं, 120 डेज के बाद भेजते हैं, इकट्ठी रिपोर्ट भेजते हैं। यह बैंक का प्रोसेस ही ऐसा है जिसमें कि इतना टाइम निकल ही जाता है, ठीक है, राइट ऑफ को रिमूव होने में। लेकिन अब हमें क्या दिक्कत आ रही है, हमें दिक्कत ये आ रही है कि हमें लोन लेना है और हमें इसको तुरंत रिमूव करवाना है। तो दोस्तों इसको तुरंत रिमूव करवाने के लिए ना सिंपल चीज़ है, ये कब तक रिमूव नहीं होएगा, ये तब तक रिमूव नहीं होएगा जब तक कि बैंक सिबिल को इंफॉर्मेशन नहीं भेज देगा। ओके, जब तक बैंक सिबिल को नहीं बताएगा कि इसकी पेमेंट आ गई है, राइट ऑफ हटाना है, तब तक ये रिमूव नहीं होगा। अब आप क्या कर सकते हैं, आपके पास कुछ एक ऑप्शंस है, या तो आप बैंक में जाइए और बैंक में जाके आप रिक्वेस्ट करिए कि मेरे सिबिल से ये हटाया जाए। लेकिन यहाँ पे दिक्कत पता है क्या आएगी, दिक्कत ये आएगी कि बैंक्स में ज़्यादातर केसेस में बैंक वाले क्या बोलते हैं कि ये जी हमने सिस्टम में आपकी पेमेंट ले ली है, ये सिस्टम अपने आप करेगा इसको। ठीक है, दूसरा जवाब आपको क्या मिल सकता है, दूसरा जवाब आपको ये मिल सकता है कि ये हमारा काम नहीं है, ये सिविल डिपार्टमेंट का काम है, या ये क्रेडिट डिपार्टमेंट का काम है, उन्होंने रिपोर्ट करना होता है। या आपको ये जवाब मिल सकता है कि ये अपने आप ही हो जाएगा जी, आपने पेमेंट कर दिया, ठीक है, ये अपने आप हो जाएगा। लेकिन मैंने देखा दोस्तों काफ़ी केसेस के अंदर 2-2, 4-4, 6-6 महीने निकल जाते हैं, ये स्टेटस चेंज नहीं होता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि आप खुद इसको किस प्रकार से प्रोसेस कर सकते हैं, आप खुद कैसे इसको अपने सिबिल रिपोर्ट में से रिमूव करवा सकते हैं। अब हमारे यहाँ पे मेन मोटिव क्या है, मेन मोटिव ये है कि बैंक जो है ना वो सिबिल को रिपोर्ट करे। ओके, हमने बैंक से सिबिल को रिपोर्ट करवाना है। तो इसके लिए दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सिबिल में इस चीज़ की एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी, सिबिल में इस चीज़ की इंफॉर्मेशन हमें सबमिट करवानी पड़ेगी कि हमारा ये जो राइट ऑफ है ना इसको रिमूव किया जाए क्योंकि इसकी पेमेंट हो गई है। ओके, तो दोस्तों इसमें अपने को क्या करना है, अपने को ना इसमें एक सिंपली फाइल वर्क करना पड़ेगा, इसकी फाइल बनानी पड़ेगी। उस फाइल के अंदर काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन अपने को डालनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज़ जो उस फाइल के अंदर आप डालोगे, आप क्या डालोगे, आप उस फाइल के अंदर डालोगे अपनी प्रोफाइल इंफॉर्मेशन। प्रोफाइल का मतलब जैसे कि आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, पैन नंबर, आधार नंबर और आपकी सिटी, आपका एड्रेस, आपका पिन कोड।
दूसरा आप उसके अंदर डालोगे जी लोन की डिटेल, या उसको बोलते हैं लोन का अनेक्स्चर, मतलब कि आप किस लोन की बात कर रहे हैं, आपने किस बैंक से लोन लिया, लोन अकाउंट नंबर क्या है, कब आपने लिया, कब आपने पे किया, वो सारी की सारी डिटेल। तीसरा आप इसके अंदर इंफॉर्मेशन डालोगे जी अपनी सिबिल रिपोर्ट की। सिबिल रिपोर्ट का मतलब कि ये जो रिपोर्ट हम खोल के बैठे हुए हैं इसकी कॉपी भी आप साथ में अटैच करोगे। इसके साथ आप अपनी आईडीज लगाओगे। आईडीज का मतलब है जी आपका पैन, आपका आधार कार्ड वगैरह। इसके साथ आप अपने केस का मैटर का मतलब आप उसको सिबिल को बताओगे ना कि मेरे राइट ऑफ क्यों लगा। जैसे कि आप उसमें ये बता सकते हैं कि मैंने पहले पेमेंट करना चाहा लेकिन उस टाइम मेरी कोई प्रॉब्लम आ गई, या मेरी को फाइनेंशियल दिक्कत थी, फाइनेंशियल हार्डशिप थी, उस टाइम पैसे नहीं थे, या उस टाइम कोई भी दिक्कत हो गई तो इस वजह से मेरी कुछ एक ईएमआई स्किप हो गई। उसके बाद इन्होंने राइट ऑफ लगा दिया, बट बाद में मैंने सारा पेमेंट कर दिया। तो ये मैटर जो है ना, ये प्रॉपर तरीके से आपको बनाकर सबमिट करवाना पड़ेगा। सिबिल को ये बात समझानी पड़ेगी कि जो राइट ऑफ है ये क्यों लगा और क्यों ये अब रिमूव हो जाना चाहिए। इसके साथ ही आप लगा सकते हैं एक सीबीआर बोलते हैं दोस्तों, सिबिल बूस्ट रिक्वेस्ट। जो सिबिल स्कोर को बूस्ट करने की रिक्वेस्ट है, इसका मतलब ये है अब ये जो राइट ऑफ आपका लग गया ना, इसके कारण आपका स्कोर भी खराब होता है। अब आप सिबिल को क्या रिक्वेस्ट कर रहे हो कि इसको तो आप हटाओ, साथ में मेरा स्कोर भी इंप्रूव करो। तो उसको दोस्तों सीबीआर बोलते हैं, क्रेडिट स्कोर बूस्ट अप रिक्वेस्ट। तो ये भी आप लगाओगे तो सिबिल क्या करेगा, इसको जब रिमूव करेगा तो वो चेक करेगा कि क्या आपका स्कोर सही से कैलकुलेट हो गया है दोबारा से, क्योंकि पहले आपका स्कोर डाउन हो गया होगा। तो अगर आप इसको लगा दोगे तो ये बेटर रहता है आपके लिए, ठीक है। इसके अलावा आप साथ में लगा सकते हैं कुछ एक अनेक्स्चर का मतलब है जैसे कि यहाँ पर लोन का अनेक्स्चर, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, यहाँ पर आप डेट्स भी बता सकते हैं, मतलब कि किस डेट को मेरा लोन ओपन हुआ, किस डेट को क्लोज हुआ, किस डेट को राइट ऑफ हुआ, किस डेट को रिपोर्ट हुआ। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखिए ऊपर मिल रही है। सिबिल रिपोर्ट में से उठा के आपने ये वाली इन्फॉर्मेशन डाल देनी है। अब ये जितनी भी आपने इन्फॉर्मेशन डाली है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को दोस्तों आपने क्या करना है, एक सिंगल फाइल के अंदर कंपाइल कर लेना है। सिंगल फाइल में कंपाइल करके आपने क्या करना है, उस फाइल का बना देनी है एक पीडीएफ। अब ये जो पीडीएफ है ना, ये सिबिल के पास पहुंच जानी चाहिए। अब ये सिबिल के पास आप कैसे पहुंचाओगे, सिबिल के पास पहुंचाने के लिए या तो आप सिबिल को ईमेल कर सकते हैं, या आप सिबिल को बाय पोस्ट भी भेज सकते हैं। बाय पोस्ट भेजने के लिए आप sibil.com पर जाओगे तो वहाँ पे आपको उनका पोस्टल एड्रेस मिल जाएगा, इसमें लेकिन टाइम लगेगा, ठीक है। ये बाय पोस्ट वहाँ पे जाएगी, वहाँ से एक्नॉलेजमेंट आएगी, उसके बाद बैंक जो है वो इस चीज़ को वेरीफाई करेगा, क्योंकि सिबिल जो भी आप इन्फॉर्मेशन सिबिल को भेजोगे ना, सिबिल वो इन्फॉर्मेशन बैंक को भेज देगा, ओके। तो इसमें टाइम लगेगा। या फिर आप सिबिल के पोर्टल पर जाकर भी ये सारी की सारी डिटेल जो है वो भर सकते हैं। हम ये काम पोर्टल के थ्रू करवाते हैं, लेकिन उसमें फिर क्या करना पड़ता है, उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना पड़ता है, उसमें सिबिल रिपोर्ट का कंट्रोल नंबर भी लगता है, सिबिल रिपोर्ट भी लगती है, आईडीज भी लगती हैं, अगर आपने पेमेंट का प्रूफ है तो वो भी लगता है, सब कुछ लगता है, ठीक है। एक चीज़ आप और कोशिश करना, अगर आप कर सको तो ये जो फाइल आप बनाओगे इसके अंदर ना आप पेमेंट का प्रूफ या एनओसी अगर आपको मिली है तो वो भी आप इसमें इंक्लूड करना, ठीक है। वो एक थोड़ा सा प्रूफ होता है कि हमने इसका पेमेंट कर दिया है। वैसे तो सिबिल का अगर बैंक को भेजेगा, बैंक अपने रिकॉर्ड को वेरीफाई करेगा, लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से ये डाल सकते हैं। तो दोस्तों जब ये सारी इंफॉर्मेशन सिबिल में जाएगी तो सिबिल क्या करेगा, जो इंफॉर्मेशन आपने फाइल के अंदर डाली है ना, सिबिल सेम इंफॉर्मेशन को बैंक को सबमिट करवा देगा, ओके। अगर आपको ये फाइल वर्क करना मुश्किल लग रहा है, या आप कहते हो कि भैया मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैं तो जॉब करता हूँ या मैं तो बिजनेस करता हूँ, या अपने पास तो टाइम नहीं है, तो दोस्तों इस फाइल वर्क का हमारा पेड सर्विस भी है। हम आपके बिहाफ पे ये सारा फाइल वर्क सिबिल में सबमिट करवाते हैं। तो अगर आप ये फाइल वर्क करवाना चाहते हैं तो वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया था, स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, इस नंबर को आप अपने मोबाइल में सेव करिए, पेड लिखकर मैसेज करिए, आपको जानकारी मिल जाएगी, ओके। अब ये फाइल जब सिबिल के पास जाएगी, सिबिल वो इन्फॉर्मेशन बैंक से शेयर करेगा, बैंक अपने रिकॉर्ड्स को चेक करेगा, और अगर आपने सही तरीके से पेमेंट कर दिया है तो ये आपका राइट ऑफ जो है वो रिमूव हो जाएगा, ओके। और आपको जो सिबिल स्कोर है वो दोबारा से कैलकुलेट होके वो भी सही हो जाएगा।
अगर आपके यहाँ पे राइट ऑफ की बजाय सूट फाइल्ड आ रहा है या ओवरड्यू आ रहा है या विलफुल डिफॉल्ट आ रहा है, तो उस केस में भी दोस्तों सेम तरीके से ही फाइल बनाकर आप सबमिट करेंगे तो ये आपका स्टेटस रिमूव हो जाएगा। अगर आपके माइंड में इस प्रोसेस को लेकर किसी भी तरह का डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, या आप बैंक जो है वो आपको कोऑपरेट नहीं कर रहा है, या आपकी एनबीएफसी आपको कोऑपरेट नहीं कर रही, या आप किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो इस वीडियो को में कमेंट करिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट का रिप्लाई किया जाए और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। तो दोस्तों ये था जी वो सारा प्रोसेस जिसको कि फॉलो करके आप अपने सिबिल में से राइट ऑफ को रिमूव कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।